नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉनप्रिया जी के चैनल में। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या फिर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक साथ कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, विभागों से डाटा मांगा जा रहा है, फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो चुकी है और प्रमोशन से जुड़े पुराने नियमों को लेकर भी बड़ा संकेत मिला है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अपडेट पिछले अपडेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस फॉर्म की जिसकी चर्चा इस समय लगभग हर केंद्रीय विभाग में हो रही है। सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों का विस्तृत डाटा मांगा है। इस डाटा में सिर्फ कर्मचारियों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनका वर्तमान वेतनमान और किस पे लेवल पे कर्मचारी कार्यरत है, कितने कर्मचारी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं, कितने कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में हैं। इसके अलावा कई अन्य वित्तीय जानकारियां भी मांगी गई हैं। सरकार ने यह डाटा एक तय समय सीमा के भीतर भेजने को कहा है। इसका मतलब साफ है कि सरकार अब केवल चर्चा के स्तर पर नहीं, बल्कि 8वें वेतन आयोग के लिए वास्तविक तैयारियां जो है वो शुरू कर चुकी है। क्योंकि जब तक सभी विभागों से सही आंकड़े नहीं मिलेंगे, तब तक सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करना संभव नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक इतने बड़े स्तर पर डाटा क्यों मांगा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि सरकार हर मंत्रालय और विभाग की वास्तविक स्थिति जानना चाहती है, ताकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पहले पूरा वित्तीय रोड मैप तैयार किया जा सके। अब आते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर, यानी कि फिटमेंट फैक्टर। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ में हुई बैठक के बाद 3 फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। पहला 2.00, दूसरा 2.15 और तीसरा 2.57। बैठक में यूनियन की ओर से यह सवाल उठाया गया कि अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर किस आधार पर तय होगा, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतनमान काफ़ी अधिक है। उनके मामले में सरकार किस प्रकार संतुलन बनाएगी। इसी चर्चा के दौरान इन 3 फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया गया। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि अंतिम फैसला इन्हीं विकल्पों के आसपास हो सकता है। इसलिए कर्मचारियों की नज़र अब इसी पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं एरियर की। तो हर कर्मचारी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो एरियर कितने महीने का मिलेगा और किस तारीख से मिलेगा। तो फिलहाल इस पर भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों को बकाया राशि का लाभ भी मिल सकता है। हालांकि इसकी अवधि और गणना पूरी तरह सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन जिसका असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ता है। यह मुद्दा है एमएसपी और प्रमोशन का। 6ठे वेतन आयोग में जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन मिलता था तो उसे ग्रेड पे का स्पष्ट लाभ मिलता था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे समाप्त होने के बाद कई कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने के बावजूद आर्थिक लाभ बहुत कम मिला। यही कारण है कि लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे थे। अब जानकारी सामने आई है कि इस पूरे मुद्दे को 8वें वेतन आयोग के एजेंडे में शामिल किया गया है। यदि सरकार इस पर सकारात्मक फैसला लेती है तो भविष्य में प्रमोशन लेने वाले कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि यूनियन इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठा रही है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा। सरकार की तैयारियों को देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। पहले आयोग का गठन, फिर विभाग में डाटा, उसके बाद कर्मचारियों और यूनियनों से सुझाव, फिर सिफारिशें और आखिर में सरकार की मंजूरी। यानी अभी कुछ चरण बाकी हैं, लेकिन काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर रोज़ अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, अलग अलग सैलरी और अलग अलग तारीखें वायरल होती रहती हैं, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए अफवाहों से बचिए और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करिए। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है।
2.00, 2.15 या 2.57। क्या आपके विभाग में कर्मचारियों से कोई नया डाटा या फॉर्म मांगा गया है? आप की जानकारी दूसरे कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।